Today I am discuss the topic of writing format APA. पहला पॉइंट है फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग में यह है कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह लिखते हैं और इसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। वो एपीए का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं जो कि अमेरिकन जो है ना साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने दिया हुआ है रिसर्च के। अगर हम जो अपनी रिसर्च करते हैं रिसर्च के लिए हम एपीए फॉर्मेट स्टाइल को जो है ना यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं किसी बुक को देखते हैं तो बुक के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना दिखाया जाता है कि पहले हमारे पास एक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट होता है, टाइटल पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, टेबल ऑफ कंटेंट में वो चीज़ें होती हैं जैसे कि जो है ना कि हमारा मटेरियल बेस करता है उसके ऊपर, इसका पेज नंबर होता है, सब कुछ टेबल ऑफ कंटेंट में होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मेन बॉडी है, मेन बॉडी के अंदर जो है ना जो बॉडी है मेन रिपोर्ट के अंदर वो हेडिंग्स वगैरह होती हैं, मेन हेडिंग होती है वो होती है और कंक्लूजन होता है और जिसके अंदर रेफरेंसेस वगैरह दिए जाते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल एपीए गाइडलाइन। जर्नल एपीए गाइडलाइन में वो कहते हैं कि योर इजी शॉर्ट बी टाइप्ड एंड डबल स्पेस, इसके अंदर डबल स्पेस दी जाती है, स्टैंडर्डाइज्ड पेपर होता है। ये आगे पॉइंट्स दिया हुआ है 8.5 और 11 विद वन मार्जिन जो है ना ऑन all sides include a page header also known as the running head at the top of every page के हर पेज के जो ऊपर है ना हेडिंग दी जाती है। एक मार्जिन होता है, वो हेडिंग होती है एक जिसको हम जो है डार्क करके लिखते हैं। वो सब फॉर अ प्रोफेशनल पेपर दिस इंक्लूड योर पेपर टाइटल एंड द पेज नंबर। योर पेपर शुड बी टाइप्ड होना चाहिए, डबल स्पेस होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए पेपर और यूज़ अ क्लियर फॉन्ट दैट इज़ हाईली रीडेबल होना चाहिए। एपीए रिकमेंडेड जो है ना वो 12 जो है ना फॉन्ट का करता है और टाइम न्यू रोमन में जो है ना लिखा जाता है एपीए फॉर्मेट। नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग आर रिकॉर्डेड डाटा प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर और स्टैटिस्टिशियन आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय कंडक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च typically in the form of survey or qualitative method. A research report is a reliable source to reconnect detail about a conducted research. ये जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना बेसिकली हम अपनी जो रिसर्च की पूरी रिपोर्ट लिखते हैं ना उसकी डिटेल लिखते हैं, रिपोर्ट के लिए जो हम डिटेल लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। और जो अगला पॉइंट है रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एलोबरेटली ऑन अ टॉपिक। ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ये जो है ना एक फॉर्मल स्टाइल में होती है, इसमें टॉपिक को हेडिंग में एलोबरेट किया जाता है। जैसे कि हम जो हमारे ऊपर हेडिंग्स होती हैं उसको हम लोग डार्क में लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं, उसका फ़ॉन्ट बड़ा रखते हैं, उसको कहते हैं। जैसे कि गूगल वगैरह पे भी गूगल पे जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं और जो भी हम आर्टिकल देते हैं या कोई पीडीएफ वगैरह या पीपीटी वगैरह लेते हैं वो इसी तरह ही लिखी जाती है। Next है step to report writing, defining the problem, gathering the necessary information, analyze the information, organize the information, write the report। पहले हम जो है ना प्रॉब्लम को डिफाइनिंग द प्रॉब्लम करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि गैदरिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो जो रिलेट हो इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट है एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, फिर एंड पे आके वो राइट करता है। पहले सब इन चीज़ों पे करता है, बेस पे रहता है और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट राइट करता है रिपोर्ट को। नेक्स्ट है राइटिंग प्रोसेस के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं प्री राइटिंग, रिवीजन, एडिटिंग, पब्लिशिंग। प्री राइटिंग में ये होता है कि जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको सबसे पहले तो हम जो है ना लिख लेते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम गैदर कर रहे होते हैं, उस इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसको राइट करते हैं। पहले हम उसकी चीज़ें सारी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर कोई मेन हेडिंग, कोई इंपॉर्टेंट नेम वगैरह चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, डिटेल एंड क्रिएट और राइटिंग प्लान कर लेते हैं सारा कुछ। उसके बाद हम उसको राइट करते हैं। राइट करने के बाद फिर हम उसको
रिवाइजिंग के लिए भेज देते हैं। रेफर टू चेंजिंग इम्प्रूव, इसके अंदर फिर वो जो है ना कि वो चेंजिंग करते हैं, इम्प्रूविंग के लिए कर देते हैं। इट्स योर अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट व्हाट यू रिटन एंड द ऐड कट। इसके अंदर वो जो है ना इम्प्रूव के लिए दे देती हैं कि इम्प्रूव क्या करें और चेंजिंग क्या करें। एडिटिंग, फिर हम उसको एडिटिंग करते हैं। इस चेकिंग योर रिवाइज राइटिंग लाइन बाय लाइन फॉर एरर्स, आल्सो प्रो ऑफर्ड फॉर एरर्स आफ्टर राइटिंग द फाइनल कॉपी ऑफ योर राइटिंग। फिर हम इसको एडिटिंग करते हैं और फाइनल कर लेते हैं। जैसे कि हम अपनी असाइनमेंट भी बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उसको पहले देखते हैं, फिर हम उसकी स्पेल चेकिंग करते हैं सारा, और फिर हम देखते हैं कोई हमने एडिटिंग वगैरह करनी है, उसके अंदर कुछ चेंज करना है, कोई मतलब जैसे कि हेडिंग्स होती हैं उसको हमने बोल्ड करना होता है, उसका फ़ॉन्ट साइज देखना होता है, वो सारा हम फिर एडिटिंग कर लेते हैं सारी, फिर वो पब्लिश होता है। पब्लिशिंग, रेफर टू द शेयरिंग फाइनल कॉपी ऑफ योर राइटिंग। फिर वो कहता है कि फिर वो पब्लिशिंग होता है। ऐसे भी कोई भी आर्टिकल जो है वो इस तरह ही पब्लिश नहीं हो जाता। गूगल पे जो भी हमें आर्टिकल मिलते हैं वो ऑथेंटिक वे में आते हैं, ये नहीं कि वो ऐसे ही मतलब हमें ना कोई प्री राइटिंग की गई है, ना उसकी एडिटिंग की गई है, ना वो चेक हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ और वो ऐसे गूगल पे आ गया। नहीं, पहले वो ये प्रोसेस होता है, ये राइटिंग प्रोसेस होता है कि हमने जब कोई आर्टिकल वगैरह या रिपोर्ट वगैरह कुछ लिखना है तो हमने ये सब कुछ करना होता है। पहले उसको प्री राइट करना होता है, फिर राइटिंग करनी होती है, फिर उसकी रिव्यूइंग करनी होती है, फिर एडिटिंग करनी होती है, फिर वो पब्लिश होता है। नेक्स्ट ये APA सर्टेन बेसिक है। ये जो APA स्टैंड फॉर है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ये एक APA फॉन्ट है। ये एक when using APA format following the order date method of in-text citation, this mean that the order last name and the year, ये सारा वो उन्होंने एक तरीका बताया है कि जब हम लोग पब्लिश करते हैं तो किस तरह करते हैं इन द टेक्स्ट। लाइक ऑफ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, वन कंप्लीट रेफरेंस फॉर ईच सोर्स शुड अपेयर इन द रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर। वो कहता है कि एंड पे जब हम लोग रेफरेंस देते हैं तो इस तरह दिया जाता है। इफ़ यू आर रेफरिंग टू एन आइडिया फ्रॉम एन अदर वर्क बट नॉट डायरेक्टली the material of making reference to an entry book article, others work, you only have to make reference to the author and year of publication and not the page number in your in-text reference। के हम लोग नए पेज नंबर वगैरह नहीं लिखते हैं। और ये APA स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। नेक्स्ट है फॉर्मेट एंड स्टाइल। फॉर्मेट एंड स्टाइल में भी यही बताया गया कि वो रेफर करता है जर्नल पैटर्न को, ऑर्गेनाइज करता है उसको रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करता है। स्टाइल रेफर टू द रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर देखी जाती है, स्पेलिंग देखी जाती है, कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन वगैरह को देखा जाता है रिपोर्ट जब हम लिखते हैं एक। और द पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन Psychological Association, also called the APA manual, specific the style and format used by most educational research। एजुकेशनल रिसर्च के लिए हम लोग ज़्यादातर जो है ना APA ही APA जो फॉन्ट है ना इसी को ही हम यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मेट को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि रिसर्च के लिए हम लोग APA फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग फॉर जर्नल पब्लिकेशन। जो जर्नल आर्टिकल्स आर टिपिकली शॉर्टर देन thesis and dissertation, also how much shorter depend on factors such as the scope of study and the kind of research that was conducted। जर्नल पब्लिकेशन में उन्होंने ये बताया कि जर्नल या प्रॉपर जो एक रिपोर्ट हम लिखते हैं, आर्टिकल जो होती है, रिपोर्ट आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग एक छोटी वे में अपने ही थ्रू जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको शॉर्टेड वे में। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोइंग द फॉर्मेट एंड स्टाइल रिक्वायर्ड बाय द जर्नल। के हम लोग फॉलो करते हैं फॉर्मेट एंड स्टाइल, जो है ना जर्नल का जो भी फॉर्मेट और स्टाइल होता है उसको हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। वो कहता है द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ थीसिस आर एब्स्ट्रैक्टेड इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस लिस्ट। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट जब हम कोई बुक हमें मिलती है उसके अंदर भी यही होता है कि पहले सब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मेथोडोलॉजी, कोई अगर हम रिसर्च वगैरह बना रहे होते हैं, कोई हम लोग आर्टिकल वगैरह कर रहे होते हैं, तब भी हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि पहले हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन बताना है, लिटरेचर रिव्यू देना है, मेथोडोलॉजी देना है, की फाइंडिंग देने हैं, एडिशनल रिजल्ट, एंड पे कंक्लूजन और फ्यूचर रिसर्च होता है। ये इसके पॉइंट्स हैं डिसर्टेशन स्ट्रक्चर्स के कि डिसर्टेशन स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होता है।
जैसे कि हम रिसर्च एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, फिर आगे जाके हम लोग ये आता है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर वगैरह और मैथडोलॉजी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अ थीसिस एंड डिसर्टेशन। कहता है अ थीसिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ लर्नड एंड एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन व्हाइल द पर्पस ऑफ अ डिसर्टेशन इज टू डेवलप अ यूनिक कंसेप्ट एंड डिफाइन इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट। वो कहता है जो थीसिस है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन की तरह होता है, और जैसा कि वाइल द पर्पस ऑफ अ डिसर्टेशन इज टू डेवलप, ये डेवलप करता है यूनिक कंसेप्ट का एंड डिफाइन करता है और डिफेंड करता है इट बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजल्ट पे। जैसे कि हम ये लिखा हुआ है थीसिस, थीसिस जो है ना वो शॉर्टर देन अ डिसर्टेशन। ये जो है ना थीसिस जो है ये डिसर्टेशन से शॉर्ट होता है। इन्वॉल्व प्राइमरी प्रीलिमिनरी रिसर्च हेल्प यू अर्न अ मास्टर डिग्री। जो थीसिस जो है ना वो आपके मास्टर डिग्रीज में रिसर्च जो है ना यूज़ होते हैं और ये शॉर्टेड होते हैं। एंड ओरिजिनल रिसर्च वर्क दैट। नेक्स्ट है डिसर्टेशन। वो कहता है कंस्टिट्यूट एन ओरिजिनल रिसर्च प्रोजेक्ट एंड हेल्प ऑब्टेन अ डेकोरेटेड डिग्री। डेकोरेट डिग्री जो होती है ना ये भी हमारी मास्टर डिग्री ही होती है। पार्ट ऑफ अ मास्टर डिग्री इन्वॉल्व अ ब्रॉडर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये जो है ना एक डिसर्टेशन जो है ना ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और ये हमारे पीएचडी वगैरह में जो है ना रिसर्च में यूज़ है। जैसे कि हम लोग अब रिसर्च पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ज़्यादा सिखाया तो जाएगा लेकिन एक जैसे कहते हैं ना एक लॉन्ग प्रोसेस के तौर पर नहीं सिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह नहीं करके दिखाया, मतलब नहीं करेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें एक प्रॉपर जैसे कहते हैं एक तरीका बिल्कुल एक नेक्स्ट हमने जैसे इस सेमेस्टर में हम लोग थीसिस नहीं लिखना, हमने सिर्फ एक एजुकेशनल रिसर्च पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में हमने थीसिस का करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी पेज। प्रीलिमिनरी पेज आर इन ऑर्डर द टाइटल पेज, कॉपीराइट पेज, स्टेटमेंट ऑफ थीसिस, डिसर्टेशन, अप्रूवल, एब्स्ट्रैक्टिंग, डेडिकेशन, ऑप्शनल, और ये table of content, list of table, figures, symbol and abbreviations necessary only and in certain and acknowledgement। ये जो है ना प्रीलिमिनरी पेज जब हम लोग करते हैं तो ये फिर उसके अंदर आता है कि ये टाइटल पेज होना चाहिए और ये डिक्लेरेशन, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टेबल होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ फिगर होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ टर्म होनी चाहिए, एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम और एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये रिसर्च फॉर पर्पसफुल फॉर्मेट है। ये प्रीलिमिनरी पेज होता है जब हम एक जैसे कि हमने ऊपर फॉर्मेट का स्टाइल देखा है कि वो किस तरह लिखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो इस तरह पहले कंटेंट वगैरह होता है इस तरह, और इसी तरह ये प्रीलिमिनरी पेज होता है। थैंक यू।